गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह के 6 बज चुके हैं। मैत्री ने मुझे उठा दिया है। मैत्री का आज है फंक्शन और मैत्री जल्दी उठ गई थी, बट उसने मुझे लेट उठाया क्योंकि रात को हम लेट हो गए थे। तो वो सोच रही थी कि मम्मा को थोड़ा लेट ही उठाऊं कि मम्मा रेस्ट कर लें थोड़ा सा और। पर फिर भी उसने मुझे उठा दिया 6 o'clock। वो 5 बजे ही उठ गई थी क्योंकि उसको हेड वॉश करना था, नहाना था। पर उसने हेड वॉश नहीं किया, मेरे बिना कैसे करती, इसलिए सिंपल नहाई और मैंने उसके लिए फटाफट नाश्ता तैयार किया। तो नाश्ते में वो बोल रही थी मम्मा सिर्फ प्याज की परांठी बना दो। एक प्याज की परांठी स्कूल के लिए पैक कर दी और एक उसके खाने के लिए बना दी। कितना ईजी काम है ना बनाना। और वैसे तो बच्चे कितनी फरमाइश करते हैं हमें ये बना के दो वो बना के दो, पर मैत्री को बस एक प्याज की परांठी चाहिए स्कूल के लिए। तो वो नहा के बाहर आ चुकी थी, उसने अपनी ड्रेस चेंज कर ली थी। ये उसके फंक्शन की ड्रेस है, देखना अभी आप जब ये पूरी रेडी हो जाएगी कैसी लगती है। तो हम इसके बालों पर एक हेयर स्टाइल बनाना था, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा हेयर स्टाइल बनाऊँ। फिर मैत्री ने बोला मम्मा जो आपने एक बारी मेरा पहले बनाया था हेयर स्टाइल, दो आगे चोटी बना के और पीछे एक बन बना दिया था, वो वाला बना दो। तो मुझे ध्यान आया हाँ मैंने इसका बनाया था। तो बन बनाने के लिए मुझे एक बड़ा सा वो बन चाहिए था, पर वो बन मेरे पास था नहीं, वो हो गया था। तो फिर मैंने एक जुगाड़ लगाया, मेरे पास एक बड़ी सी रबड़ पड़ी थी, वो रबड़ मैंने इसके बालों में फिट कर दी। और जैसे मैंने इसके बालों में रबड़ लगाया ना, उसके बाद मैंने उसको छोटी रबड़ से अटैच किया। देखना आपको जैसे पता लग ही जाएगा। वैसे तो मुझे इतने हेयर स्टाइल नहीं आते, बट वही है बच्चे सब सिखा देते हैं। जब बच्चों के स्कूल में फंक्शन होता है अलग अलग तरह का कुछ, कभी कुछ बनाना पड़ता है कभी कुछ, तो सब सीख जाते हैं। तो मैत्री ने मुझे थोड़ा थोड़ा रिमाइंड दिलाया कि मम्मा लास्ट टाइम आपने मेरा ऐसे बनाया था, तो वैसा वैसा आप एक मेरा बन बना दीजिए, बहुत सुंदर लगेगा। और मैत्री के बाल इतने रफ हुए पड़े ना, मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसके बालों पे ऐसा क्या करूँ कि स्मूथ हो जाए। तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताना कि अगर बच्चों के बाल रफ हो तो उनको कैसे स्मूथ किया जा सकता है। और आप ये देखना कि इसका बन कितना सुंदर बनता है। आप कहोगे प्रोफेशनल हो, पर मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट एक ठीक है बस सीख लेते हैं हम यूट्यूब से कि यूट्यूब पे हमें नई नई चीज़ें मिल जाती है, तो वहाँ से देख के हम बना लेते हैं। तो हमने इसका एक बन बनाया, उसके से पिन से हमने फिक्स करती गई ताकि, क्योंकि मुझे बोलती मम्मा पिन अप बहुत अच्छे से लगा देना, क्योंकि लास्ट टाइम जब फंक्शन में इसकी एक फ्रेंड का ना जूड़ा खुल गया था और सारे बाल उसके खुल गए थे और उसकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो गई थी क्योंकि सारे बाल बिखर गए, सारा कुछ हो गया, तो उसका अच्छा नहीं लगा था। तो मुझे कहती मम्मा थोड़ा पिनअप ज़्यादा कर देना ताकि मेरा जूड़ा खुले ना। तो हमने वैसे ही पिनअप किया और उसके बाद मैंने इसके बन पर ना मेरे पास एक वो आर्टिफिशियल फ्लावर पड़ा था, तो मैंने इसके बन पे वो लगा दिया और उसमें तो इतना सुंदर लग रहा था। सच में देखना आप बताना कि कितना सुंदर लग रहा था, मतलब उम्मीद भी नहीं थी और उम्मीद से भी ज़्यादा सुंदर बन गया। और देखो ये ड्रेस लेकर आई थी स्कूल से, कैसी ड्रेस है, टेढ़ी मेढ़ी। ठीक है जी, बस रेंट पे तो ऐसे ही मिलती हैं, फंक्शन वाली ड्रेसेस होती हैं ऐसी हैं। तो आप बताना आपको ये हमारा जोड़ा कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। इतने में मैं कोई सामान लेने गई थी और ये अपनी ही चीज़ें दिखा रही हैं। ये जो किट है मैत्री ने खुद बनाई थी। एक हमारे पास रफ टूटी हुई चेन पड़ी थी और इसने कागज़ लिया, कागज़ को पेस्ट किया पेपर को और उस पर चेन को भी पेस्ट किया और वो बना दी थी। फिर हम इसका थोड़ा सा मेकअप कर रहे हैं। कहती मम्मी आप तो मत ही करो, आप तो मेरा सांस ही रोक देते हो, मैं अपने आप लगा दूँगी, बस आप जो भी लेपा पोती करनी है, जो भी क्रीमें लगानी है वो लगाते जाओ, मैं अपने आप इसको ब्लेंड करती जाऊँगी। देखो मैं कैसे करती हूँ, ऐसे मुझे सिखाती है। चिटकनी सी है और टिटकनी सी मुझे कहती है ऐसे करो वैसे करो। हाँ पर ये है ही बहुत एक्टिव है क्योंकि इसने मेकअप इसको बहुत आता है। ये भी यूट्यूब पे सीखती रहती है कि मेकअप कैसे करना चाहिए, पहले क्या लगाना चाहिए। मुझसे ज़्यादा तो इसको पता होता है मम्मी ब्लशर होता है, कंसीलर होता है, ऐसे होता है, मतलब इसको बहुत चीज़ों का पता है। ठीक है बस हम इसको रेडी कर रहे हैं, तो इसका फाइनल लुक देखना कितना सुंदर आता है। फिर ये बोलती मम्मा मुझे काजल भी लगा दो, मुझे थोड़ा सा ब्लशर भी लगा दो। मैं इसको ऐसे लगाती, कहती आपके पास ब्रश नहीं है, ब्रश लगा दो। इतने में इसकी दादी चाय लेकर आ गए थे कि हाँ कि चलो चाय पी लो। फिर ये कहती नहीं रुक जाओ अभी मुझे रेडी होने दो, फिर चाय पीऊँगी, आप पी लो। तो देखो नौजी भी आने लगी। बीच बीच में ऐसे नौटंकियाँ मारी थी और मुझे इतना डिस्टर्ब करी थी। मैंने कहा मैत्री रुक जा, मत कर ऐसे, फिर इरिटेट करती है कई बार तो ना सच में। देखो फिर मैं इसके लिए ब्रश लेने गई कि ब्लशर से ब्रश करो, हाथों से लगा लेते यार, क्या हो जाता, ब्लश ही तो था। हाथों से लगाना ब्रश से लगाना बात तो एक ही है, पर नहीं महारानी को चाहिए क्या पूरी उससे कि मेरा ब्लशर अच्छे से लगाना चाहिए। एक कहते ब्लशर ही तो होता है जिससे चमकते हैं। फिर इसको कहते हैं आईलाइनर भी लगाओ मम्मा, बिना आईलाइनर के तो ना मैं सुंदर लगती हूँ। और आईलाइनर भी लगाना कैट आइज वाला, जो बड़े बड़े वाला होता है। फरमाइशें देखो मैडम की,
मैंने इसको बोला तू अपने आप लगाना सीख ले, क्यों मुझे बोलती है कि लगा लगा। और फिर मैंने इसको लगा दिया कि चलो कोई बात नहीं, बच्ची तो अपनी है तो हम लगा ही सकते हैं ना। वैसे तो हम दूसरों के भी लगा देते हैं, तो फिर भी ये तो अपनी है। चलो जी, हमने इसकी कैट आइज़ बना दी है। और इतने मज़े में, मतलब इसको इतना मज़ा आता है ना मेकअप कराने में। मुझे तो ऐसा लगता है बड़ी होकर ना ये मेकअप की दुकान ही बनेगी पूरी की पूरी। इस पर दुनिया जहाँ का मेकअप होगा और जो कुछ मर्जी पूछ लो उसके बारे में रिव्यू दे देगी, ये ऐसे होता है और ये वैसे होता है। मैंने कहा चल काजल भी लगा ले, कहती नहीं काजल नहीं लगाना मैंने। फिर मैंने इसका मांग टिक्का सेट किया। ये मांग टिक्का इसकी मासी का यहाँ पे रह गया था, तो फिर हमने वही इसको मांग टिक्का लगा दिया। पर मेरे पास इस कलर का भी मांग टिक्का था, इसने लगाया नहीं। कहती नहीं मैं तो यही वाला लगाऊंगी, मासी वाला। तो ठीक है जी, इसने लगाया। अब कहती मम्मा इसको फिक्स कर दो, जब मैं नाचती हूँ ना फिर ये हिलता डुलता रहता है, कभी इधर कभी उधर। फिर मैंने इसको डबल टेप से इसको फिक्स भी कर दिया कि अब नहीं हिलेगा, जितना मर्जी कूदियाँ मारी हो। देखो हिला के दिखा रही है ना आपको। लिपस्टिक लगाने लगी, कहती नहीं लिपस्टिक नहीं लगानी, मुझे लिप ग्लॉस लगा दो, आप वाला जो नया वाला लिप ग्लॉस है। मैं कहा वो उतर जाएगा, लिपस्टिक लगा ले, लिपस्टिक तेरी लॉन्ग टाइम तक रहेगी। देखो तैयार होती है ऐसे जैसे एक मॉडल होती है ना, मॉडल मतलब सारी मतलब अपनी फरमाइशें लगाना कि मुझे यही चीज़ चाहिए तो यही चाहिए। फिर मैंने कहा अच्छा चल तेरे माथे पे थोड़ी सी छोटी सी बिंदी लगा देती, नज़र ना लगे। कहती अच्छा इतना बड़ा टिक्का आपने लगा दिया तब नज़र नहीं लगेगी, एक छोटी सी बिंदी लगा दोगे तो उसे नज़र नहीं लगेगी। मैंने कहा बेटा लगा ले, कोई बात नहीं, सुंदर है ना, तो बहुत सुंदर है तो तुझे नज़र लग सकती है। चलो जी मान गई। फिर मैंने इसकी चिन पे भी 3 बिंदु से बना दिए ब्लैक कलर के, छोटे छोटे जो दिखते नहीं थे पर पता लगता था कि लगे हुए हैं। बस अब थी बारी लास्ट दुपट्टा सेट करने की। सच में मैं इतना थक गई थी क्योंकि ये तैयार होते हैं ना इतनी नौटंकी मारती है ना, देखो आपको दिख ही रहा होगा। मतलब 1 मिनट भी टिक के नहीं बैठती, कभी ऐसे तो कभी वैसे। मतलब सेट करना दुपट्टा तो इसका सेट होने को ही नहीं आता, जितना मर्जी बना लो। मतलब जो स्टाइल इसका बनाना था ना, इसने मुझे दिखाया था कि मैडम ने ऐसा बोला है, ऐसा आपको स्टाइल होना चाहिए दुपट्टे का, पर सेट ही नहीं हो रहा था। पता नहीं क्या था, सुबह सुबह जैसे कई बार होता है ना कोई चीज़ अड़ जाती है कि हाँ नहीं हम तो सेट नहीं होंगे, इसके साथ भी वैसे ही हो रहा था। मतलब मैं कभी इस साइड से सेट कर रही थी कभी उस साइड से, पर ये सेट होने को ही नहीं आ रहा था। मेरा तो जी करता कि इसको ऐसे ही भेज दूँ कि जहाँ अपने स्कूल में ही सेट करा लियो। पर चलो फिर भी जैसे कैसे इसका दुपट्टा सेट हो गया और हमने कर दिया। देखना आप बताना इसकी फ़ाइनल लुक कैसी आपको लग रही है, कमेंट करके जरूर बताना। क्या आपके बच्चों के जो भी स्कूल में फंक्शन होता है तो आपको भी इतना स्ट्रगल करना पड़ता है? मतलब बच्चे तो बेचारे करते ही करते हैं और पेरेंट्स को भी करना पड़ता है, मतलब उनको रेडी करना भेजना, मतलब ये काम तो एटलीस्ट स्कूल वालों को करना चाहिए कि सारा कुछ रेडी रूडी करना हो तो। और देखो ये सारी ज्वेलरी इसको स्कूल से ही मिली थी और मैं उसको सेट कर, तो उसको हम सेट कर रहे थे कि ज्वेलरी को उसका दुपट्टा अच्छे से सेट हो जाए। फिर इसने बोला मम्मा इसको अंदर कर देते हैं, इन कर देते हैं और फिर अच्छे से हो जाएगा। मैंने कहा बढ़िया बात है ये भी। फिर इसने मुझे थोड़ा आइडिया दिया और मैंने इसका सेट कर दिया। मैंने कहा सिर पे कर दूँ, कहती नहीं नहीं फिर मेरा जूड़ा कैसे दिखेगा। और ये मेहंदी इसने मुझसे रात को लगवाई थी 12 बजे के बाद। कहती मैं मेहंदी लगाना भूल गई, ये तो बाई चांस मेरे पास कीप पड़ी थी और मैंने लगा दी। फिर मैंने इसके कानों में ईयरिंग्स डाले, कहती मम्मी दर्द हो रहे हैं। मैंने कहती निकालो मैं वहाँ जाके लगा लूँगी। मैं कहा डाल के तो दिखा कैसी लग रही है, देखो कैसी लग रही है, सुंदर लग रही है ना। पर इसने उतरवा लिया, कहती मम्मा मैं उधर जाके लगा लूँगी पर मुझे बहुत दर्द हो रहा है, उतार दो। क्योंकि इसके हमने कान अभी बिंदवाए नहीं है, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम बिंदवाए थे ना इसके कान पक गए थे, फिर इसको बंद करने पड़े थे क्योंकि इसको दर्द बहुत होता था। फिर इसने हमें डांस करके दिखाया। तो आप मुझे बताना कि कौन से सॉन्ग पे डांस कर रही है और कमेंट करके बताना, ज़रूर बताना कि आपको अगर समझ आ रही हो कि कौन से सॉन्ग पे डांस कर रही है। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है डांस, पर जब ये कर रही थी ना मैंने इसको बोला एक ही जगह पे टिक के क्यों कर रही है, थोड़ा सा इधर उधर हिल उल के कर। कहती मम्मी स्टेज छोड़ना है, स्टेज परफॉर्मेंस देते होते हैं। अभी तो मैं आपको ऐसे ही कर रही हूँ, सिंपल सा डांस करके दिखा रही हूँ। तो आप मुझे ज़रूर बताना। थैया थैया थैया, नहीं गाना तो नहीं था, ये कौन सा गाना होगा मुझे भी नहीं याद आ रहा। तुम मिले, ये भी नहीं था। ओ और कौन सा गाना हो सकता है? ऐसे वाला नहीं, कोई और गाना था बेटा। ये था, ये गलियां ये चौबारा, नहीं ये भी गाना नहीं था, कोई और गाना था, मुझे भी नहीं याद आ रहा एग्जैक्ट कौन सा गाना है। अगर आपको पता हो कि कौन से सॉन्ग पे डांस कर रही है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इधर से इसका स्कूल का टाइम होता जा रहा था
मम्मी, इसके पापा बोल रहे थे, इसके दादी बोल रहे थे चलो 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 जल्दी नीचे छोड़ के आना है, बट नहीं, ये कहती है पहले मैं अपना डांस प्रैक्टिस कर लूँ फिर ही जाऊँगी। इसको अपने डांस की प्रैक्टिस करनी थी। फिर आवाज़ आई नीचे से कि चलो मैत्री लेट हो रहे हो, चलो चलो। फिर ये फटाफट भागी नीचे की ओर और फिर अपने स्कूल में चली गई अपने डांस परफॉर्मेंस के लिए। कहती मैं स्कूल में टिफ़न, मैंने कहा मैंने डाल दिया। फिर ओके कर रही है, बाय बाय मम्मा। देखो इसका जल्दी में यहाँ पे लहंगा भी अटक गया, तो बस फिर इसने अपना संभाला और गई है स्कूल। फिर ये जब शाम को आ गई थी तो फिर मैंने इसको प्रॉमिस किया था मैं इसको पार्क ले जाऊँगी। इसकी फ्रेंड्स के साथ हम पार्क गए और पार्क में आपको पता है बच्चे एक बार चले जाए ना बाहर निकलने का नाम नहीं लेते। और उस दिन मौसम भी इतना अच्छा था ना, आपको दिख रहा होगा ऊपर देखो कितना अच्छा आसमान है, मतलब बहुत इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना, बच्चों ने इतना इन्जॉय किया। फिर मैत्री ने ये झूले लिए, मैंने कहा चल मैं भी तेरे साथ ले लेती हूँ स्विंग्स। तो हमने कहा चल हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बड़े स्विंग्स कौन लेता है। तो फिर मैंने ही लिए थे क्योंकि मैत्री छोटी थी, उसको लेने मतलब इतने बड़े बड़े झूले लेने नहीं आते थे। तो ये मुझे एक स्टंट करके दिखा रही, कहती मम्मी ये देखो। मैं कर रहने दे गिर जाएगी। कहती नहीं देखो मैं कर लेती हूँ, पर नहीं कर पाई। मैं कर रहने दे बेटे तो इससे नहीं हो पाएगा अभी तो छोटी है। फिर इसकी फ्रेंड आई, कहती आंटी मैं करके दिखाती हूँ। मैं कहती मैं आंटी दिखती हूँ, चाची बोल दे, ताई बोल दे, हैं बड़ी मम्मा बोल दे, आंटी बोल रही है। देखो ये इसने करके दिखाया पर इससे भी नहीं हुआ ये स्टंट। फिर कहती ओके कोई बात नहीं। मैंने कहा बेटा तुम खेलो, ऐसी स्टंट मत करो, कुछ ना कुछ लग जाएगा, तुम्हें पैरों पे लग जाएगा, कहीं ना कहीं लग जाएगा। फिर इधर मैंने देखा मैं मैत्री के साथ थी और दिविशा गुम हो गई थी। मैं उसको ढूंढने गई तो ये अकेली स्लाइड ले रही थी। देखो इसको पता भी नहीं है कि मैं आई हूँ या कुछ है, ये अपने आप ऊपर चढ़ के अकेली। देखो मैं तो इतनी हैरान कि कभी लड़की अकेली चढ़ी नहीं और अब ये अकेली स्लाइड ले रही है। फिर इसने मुझे देख लिया, फिर इसको चैन में चैन आई, मेरे को भी चैन में चैन आई कि नहीं बेटा अकेले नहीं लेते होते। मैंने कहा आजा चल घर चलते हैं। मानी नहीं घर आने के लिए, वन मोर कहती कहती लेने दो मुझे एक और स्लाइड। फिर इन्होंने स्विंग्स ले, बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।